गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड चलिए, इवनिंग आज का सेशन जो हमारा है, टुडे सेशन इज चाइल्ड साइकोलॉजी। इस सेशन में जो भी इसमें जुड़े हुए हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत। वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर टॉपिक चाइल्ड साइकोलॉजी। लेकिन मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले चाहती हूँ कि एक बार हमारे स्कूल का एंथम हो जाए, ताकि स्कूल की एंथम जरूरी होती है। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्कूल एंथम स्टार्ट करें, गाइए। सारे लोग वीडियो ऑन कर लेंगे। पायल मिशन हमारा, चमकीला एक सितारा, शिक्षा का अलख जगाता, यहाँ बहती अमृत धारा। जयगान करे, जयगान करे, गुणगान करे, कर दूर अशिक्षा मन पावन जब कर जाता बता आनंदित तब हो जाता। जय गान करे, जय गान करे, गान करे। चलिए, तो आज हम अपना टॉपिक, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक चाइल्ड साइकोलॉजी। जैसा जितने बच्चे को पनिशमेंट दे दो, जितने बच्चे को स्ट्रिक्ट फॉलो करे, वही बच्चा को डिसिप्लिन माना जाता था। और उसको इतना ज्यादा पनिशमेंट देकर के दबा दिया जाता था कि जो उसकी मेंटली विकास होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे इस पे विचार होता गया, विचार होता गया। और 18वीं शताब्दी में एक बार मुझे वो शायद 1628 था, 1628 ईस्वी में से ही इसके ओर ध्यान जाने लगा कि देखा जाए कि कैसे हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी को डेवलप कर सके, कैसे इसको डेवलप कर सके। और 18वीं शताब्दी में आते आते हम लोगों ने इसे डेवलप करने की कोशिश भी की। वो पनिशमेंट वाली कहानी से धीरे धीरे कम ही होने लगा। और उसके बाद हम लोगों ने पहले समझने की कोशिश करा। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यूज दिए। हर लोगों का एक व्यूज था, जिनमें एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक का नाम था, मुझे याद ध्यान से ठीक, ये वाटसन वैज्ञानिक थे। वाटसन वैज्ञानिक ने अपना ये बताया कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव science. Child psychology is a positive science which studies the behavior of child in the content of his environment. ये था क्या कि हम लोग, ये जो है चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है। एक पॉजिटिव साइंस का अध्ययन ही चाइल्ड साइकोलॉजी है, जिससे हम उसके आसपास के वातावरण को समझ सकें, जिसमें उसका इंडिविजुअल भी होता है, उसका इमोशनल भी रहता है, उसके बाद उसके सोशल में भी जाता है। तो इस तरह के उन्होंने बताया। एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी कम इनटू बीइंग फ्रॉम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द चाइल्ड। हेडलॉक ने बताया था, जो हमने आपको बताया कि चाइल्ड साइकोलॉजी द पॉजिटिव science which studies the behavior of the child in the content of his environment, treating the child as an individual। ये हेडलॉक ने बताया। और उसी के आधार पर हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए स्टेज देखे गए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का 5 स्टेजेस है। सबसे पहला तो एक न्यू बॉर्न हो जाता है। न्यू बॉर्न 0 to 9 मंथ, न्यू बॉर्न बेबी। उस न्यू बॉर्न को, उसके बाद आ जाता है, एक पहला होता है न्यू बॉर्न डेवलपमेंट, दूसरा हो गया इन्फेंट डेवलपमेंट, तीसरा हो गया टॉडलर डेवलपमेंट, प्री स्कूल डेवलपमेंट एंड स्कूल एज डेवलपमेंट। 5 स्टेजेस कौन से हैं? न्यू बॉर्न डेवलपमेंट, इन्फेंट डेवलपमेंट, टॉडलर डेवलपमेंट, प्री स्कूल डेवलपमेंट एंड स्कूल एज डेवलपमेंट।
Development of a human being. Development of a human being, cognitive, emotional, intellectual, and social capabilities and functioning over the courses of a normal life from infancy through old age. ये डेवलपमेंट, जब ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट उसके इमोशन से, फिर वो जाता है इंटेलेक्चुअल में, फिर सोशल में, उसके बाद वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है, तब जाकर के एक नॉर्मल लाइफ बनती है। आप लोग देखते हैं जब हम ये अब इसकी स्टेजेस की मैं आपको बता दूं कि चाइल्डहुड का क्या स्टेजेस है। न्यू बॉर्न आ जाता है, उसके बाद इन्फेंसी में देते हैं। मेन इसके 4-5 स्टेजेस हैं चाइल्ड के, लेकिन हम लोग स्कूल में जब पढ़ते हैं, हम लोगों का के क्लासेस में जब पढ़ाई होती है, तो हम लोग के क्लासेस में जो चाइल्ड साइकोलॉजी चैप्टर है, उसमें 4 स्टेजेस मेनली बताए गए हैं: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्ट। तो इन्फेंसी कितना 0 to 3 और उसके बाद 4 to 6, इसमें आ जाता है इन्फेंसी। फिर आता है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड 7 to 12 इयर्स तक, इन्फेंसी में 0 से लेकर के 3 वर्ष और फिर 4 to 6 इयर्स तक। उसके बाद आ जाता है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड 7 to 12 ईयर तक बनता है। उसके बाद आता है एडोलेंस, एडोलेंस 13 to 19 इयर्स। फिर आता है एडल्टहुड, जो कि 20 इयर्स टू ऑनवर्ड बढ़ती ही जाती है। ये जो आपका स्टेजेस है इन्फेंसी स्टेजेस, उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं। 0 to 6 इयर्स जो है उसका इम्पोर्टेंस है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट होती है। फिजिकल यानी कि उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसके सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, इंक्रीज होता है इसका हाइट ग्रो, इसका वेट में ग्रोथ होती है। उसके बाद इसका प्रोपोर्शन जो है चेंज हो जाता है, और इसके जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसकी भी डेवलपमेंट हो जाती है। ये 0 to 6 इयर्स में। जब बच्चा पहली बार स्कूल में आता है, इन्फेंसी रूप में आता है बच्चा, तो उस समय में आप देखते होंगे कि घर में भी न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जब वो धीरे धीरे वो सीखना, चलना सीखता है, बैठना सीखता है, उसके बाद रेंगना सीखता है, बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, और उसके बाद वो जैसे जैसे देखता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, वैसे वैसे 3 इयर्स के बाद वो उसे एडप्ट करने लगते हैं। तभी जब वो स्कूल में आते हैं, फिर स्कूल में आने के बाद वो सीखते जाते हैं। उस समय उसका हाइट भी ग्रोथ होता है, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसका हाइट ग्रोथ में इंक्रीमेंट होती है, उसकी वेट में ग्रोथ होती है, उसका प्रोपोर्शन में चेंज आ जाता है, उसकी प्रोपोर्शनली वो चेंज हो जाता है, और उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उसमें भी डेवलपमेंट हो जाती है। अब हम लोग ये एक डेवलपमेंट से एक चीज याद आ रहा है, डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। क्या इंपॉर्टेंस, ये डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस फैक्ट क्या है? तो इसमें आ जाता है फूड, क्लीनलीनेस, क्लोथ, स्लीप, फीडिंग, चाइल्ड केयर, मदर्स लव एंड केयर, और नो फिजिकल स्ट्रेन। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब बच्चे इन्फेंसी के रूप में, जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं, उस समय हम लोग क्यों ध्यान देते हैं कि बच्चा लंच किया कि नहीं किया? क्योंकि जब तक अगर वो खाना नहीं खाता है, बच्चे सही से खाना नहीं खा पाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फिर वो कैसे, उसकी इम्यून सिस्टम वीक होगी, फिर उसका ऑर्गन सही से काम नहीं कर पाएगा, फिर बच्चे की डेवलपमेंट रुक जाएगी। क्लीनलीनेस भी उतनी ही जरूरी है कि अगर साफ सफाई नहीं होगी बच्चे बीमार पड़ेंगे, इसीलिए क्लीनलीनेस की बहुत ही जरूरी है। क्लोथ्स भी उसके साफ सुथरे होने चाहिए। स्लीप भी उसके लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी उसके लिए पढ़ाई, क्योंकि जब वो स्लीपिंग वे में होता है तो उसी समय में उसके जो भी दिमाग में चल रहे हैं वो सब शांत हो जाते हैं, ताकि जब सो करके उठते हैं तो वो सही से वो अपना काम कर पाते हैं।
एक चीज मुझे इससे याद आ रही है, एक ये थी डिप्टी कलेक्टर थी, उनसे पूछे एक बार, एक किसी ने क्वेश्चन किया कि आप बोलते हैं कि मैं इतना सोती हूँ, तो फिर आप कैसे आपने क्वालिफाई कर लिया बीपीएससी? तो उनका एक ही कहना था कि मुझे नींद बहुत आती थी और मैं सोती थी, जब सो करके उठती थी तो 4-5 घंटे मैं सही से पढ़ती थी। वो अब के बच्चों की तरह मोबाइल में नहीं लगती थी, और जो मैं पढ़ती थी तुरंत मेरे ब्रेन को गेन हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे मेरा सही से याद रहता था। तो स्लीपिंग भी उतनी ही ज़रूरी है, चाइल्ड का केयर भी करना ज़रूरी है, और बच्चों सबसे बड़ी चीज़ है, जब वो मदर के पास होता है, तो मदर का लव और केयर चाहिए। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उसके मदर आप हो जाते हैं, फादर आप हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे को लव एंड केयर दीजिए, और नो फिजिकल स्ट्रेन, पनिशमेंट वाली चीज़ आप लोग भूल जाइए, कोई उसकी फिजिकल स्ट्रेन नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज अब हम लोग आप लोग को बताना चाहते हैं, आप बार-बार इस सेशन में ग्रोथ और डेवलपमेंट मिल रहा है। तो ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है? कोई लोग बता सकते हैं? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? एनीबॉडी? Yes, ma'am. यस सर, कैन यू से? ग्रोथ सिंगल डायरेक्शन में बढ़ता है मैम, और डेवलपमेंट ओवरऑल होता है, हर एक क्षेत्र से उसको देखा जाता है। वेरी गुड गणेश सर, Growth वेरी गुड, only- आपने बहुत सही बताया। ग्रोथ ओनली growth- फिजिकली किया जाता है, हाँ, जबकि growth- डेवलपमेंट growth- ओवरऑल ग्रोथ होते हैं, ओवरऑल yes, ma'am. जिसमें ग्रो हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ग्रोथ सिर्फ फिजिकली ग्रोथ कर सकता है, जबकि डेवलपमेंट जिसमें ओवरऑल होता है, फिजिकली भी होता है और उसका मेंटली भी होता है, जो सारे डेवलपमेंट एक साथ होते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ ए डेवलपमेंट। ग्रोथ एक समय पर बंद हो जाती है, जबकि डेवलपमेंट जो है ताउम्र आप कर सकते हैं, वो कभी बंद नहीं होती है, वो चलती ही रहती है। तो ये था। और अब इसमें हम ये चीज जानना चाहते हैं, आप लोग देखते होंगे कि ये जो है फिजिकल स्ट्रेंथ से बच्चे में पहले क्या होता था, तो पहले मैंने जैसे पहले बताया है कि पहले बच्चे को फिजिकली पनिशमेंट ज्यादा किया जाता था। स्ट्रिक्टनेस के लिए बच्चे आपके पास अपना भय से आपको कुछ बता नहीं पाते थे। तो जब भी हम क्लासरूम में जाएं, जब तक हम बच्चे की मानसिकता को नहीं पढ़ पाएंगे, मैं कैसे कर पाऊंगी उसके लिए काम? जरूरी नहीं है जैसे आपके हाथ की ही 5 उंगलियां हैं, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। उसी तरह आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हैं और कुछ जो है सो नॉर्मल भी हैं। मैं कैसे उसको एक साथ कर सकती हूँ? एक जैसा मैं क्लासरूम तो मैं दूंगी एक ही साथ, लेकिन बच्चे के मानसिकता को आपको समझ करके उस पर अपने बुद्धि विवेक के साथ काम करना होगा, जिससे मैं उस बच्चे के मानसिकता को पढ़ सके। मुझे बहुत खुशी होता है, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब क्लास 8A का बच्चा को गणेश सर ने बहुत अच्छे से समझाया और बच्चे आजकल सही दिशा में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने अपने वो चाइल्ड साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से ही बच्चे सब सही हुए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सतीश जो कितना पहले बदमाश था, आज सतीश इतना अच्छा वर्क कर रहा है, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं रोल है उसके टीचर्स का ही, जो उससे सही दिशा निर्देश दिए और उन्हें अपने सही के रास्ते पर लाए। बच्चे इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चे के मानसिकता से बहुत कुछ सीखता है। जैसे मैंने एक और सेशन में बताया था कि आप ही देखिए, बच्चे को हम जिस बच्चे को बच्चा क्या है, एक कहा भी गया है कि बच्चे जो है एक स्लेट के समान है। बच्चे की ब्रेन एक स्लेट की समान है, आप जो लिखेंगे वो जैसा चाहेंगे वैसा लिख सकेंगे। बच्चे एक बांस के उस करची के समान है, जिसको जैसे आप मोड़ेंगे, अगर मोड़ते हैं, सीधा मोड़ते हैं तो वो पंखा बन जाता है, अगर आप उसे घुमावदार बनाते हैं तो वो क्या सूप या कोनिया जो भी कहा जाता है वो बन जाता है।
पथिया बन जाता है। तो वो आप जैसा चाहे है वो सारा बांसी, लेकिन आप उसको जैसा आकार देना चाहेंगे, जैसे आप मोल्ड मिट्टी के बर्तन के समान है, मिट्टी के समान है, कि आप या तो उससे दिया बना सकते हैं या आप उससे घड़ा बना सकते हैं। आप चाहे तो उससे किसी की मूर्ति बना सकते हैं और आप चाहे तो उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। So it is totally depend on you. It is totally dependent on you how and how we have to mold it. हम उसको कैसे ला सके, कैसे कर सके, और हम लोग तभी ला सकते हैं जब हम बच्चे के मानसिकता को पढ़ें, समझें और देखें। आप लोग भी देखते होते हैं असेंबली एरियाज में बच्चे को जो सिखाते हैं, देवश्री इतनी छोटे बच्चा है, जब वो आता है कोई से कुछ सिखाता नहीं है, लेकिन वो बच्चा सारा कुछ फॉलो अप करता है। तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट बहुत ही जरूरी है। इन्वायरमेंट से ही उसकी मेंटली विकास हो पाती है, उसकी डेवलपमेंट हो पाती है। जो बच्चा वो देखता है, कोई उसे नहीं कहता कि तुम पीछे हाथ करके चलो। वो देखता है अपने सारे सीनियर्स को, अपने फादर को देखता है, अपने मदर को देखता है, टीचर्स को देखता है, मेरे को देखता है कि हाथ पीछे करके चलते हैं, तो वो बच्चा पूरे असेंबली में भी हाथ पीछे करके चलता है। अगर जनगण मन होती है तो वो वहां पे खड़े हो जाता है। उसे पता है, वो देखता है कि ड्रम वहां रखा है, उसे किसी ने सिखाया तो नहीं है कि तुम ड्रम बजाओ, लेकिन वो देखता है, उसे समझ में आती है कि यानी कि इस ड्रम को बजाया जाता है, असेंबली के समय से बजाया जाता है, वो बजाने की कोशिश करता है। यानी कि वो देख के सीख रहा है, इन्वायरमेंटली वो समझ रहा है। जो इन्वायरमेंट को वो देखता है, उसे वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम ऐसा इन्वायरमेंट क्यों ना बना लें सॉरी इन्वायरमेंट को हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्यों ना ऐसा बना लें, जिससे कि हम बच्चे के मानसिकता को समझ करके उसके लिए वो काम करें, उसे वो चीज सिखाएं, ताकि बच्चे की सही विकास हो पाए। और बच्चे जो बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है 4 to 6 years, फिर 7 to 12 years, 13 to 19 years और 20 years वाली, वो सही से उसकी विकास हो पाए। बच्चे जब इन्फेंसी में होते हैं तो वो उनकी ग्रोथ होती है, खेल वेल पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जब वो चाइल्डहुड में आते हैं 7 to 12 years में, ये चाइल्डहुड वाली एज स्टेज जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 to 12 years बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो क्लास 1 में आ जाते हैं तो क्लास 1 वाली क्लासरूम से लेकर के उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है वो चाइल्डहुड स्टेज। उस चाइल्डहुड स्टेज को हम लोगों को, हम टीचर्स को इतने बढ़िया से इलेबोरेट करना है कि बच्चे में को बिना किसी फिजिकल स्ट्रेन के हम बच्चों को इस तरह से डेवलप कर सके, ताकि बच्चे आपका आप सही उसकी मार्गदर्शन सही हो और वो सही काम कर सके। तीसरा स्टेज उसका जो आता है एडोलेंस, 13 to 19 years, ये टीनेजर्स वाली एज है। ये टीनेजर्स वाली एज में बच्चे को संभल संभल के काम करना पड़ता है। बच्चे के साथ आपको जो समझाना है, बच्चे आप हमेशा 13 to एडोलेंस वाली जो स्टेजेस आते हैं उसमें बच्चे को मोटिवेशनल की काफी जरूरत पड़ती है। जब भी आप क्लास में जाएं, टीचर्स जब भी आप क्लास में जाएं तो 5 मिनट समय निकाल करके आप 40 मिनट्स की पीरियड होती है, 35 मिनट्स आप पढ़ाएं और 5 मिनट्स उसे जरूर मोटिवेशन दें, मोरल वैल्यूज के बारे में बताएं। 5 मिनट सफिशियंट है। अगर 5 मिनट हर क्लास से उसे मिलती है तो 7 में 35 मिनट्स की उसकी हो जाएगी, और बार बार वो इन्वायरमेंट में पढ़ता हुआ चीज उसके दिमाग में जरूर आएगा कि हमारे टीचरों ने मुझे ये कहा था, हमारे वो टीचर ने ये चीज कहा था। और हर गलत से वो बच्चे रुक सकते हैं और वो भी उनकी भी दिशा निर्देश सही की तरफ जा सकती है। एक बार श्याम सर जरा सा उसको ये दिखाएं, वो जो ये है चाइल्ड स्टेजेस जो है उसको एक बार स्क्रीन शेयर कर दें।
ये देखिए, ये आप सबके सामने दिखा रहा है अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ये देखिए प्री स्कूल इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, स्कूल एज, ये सारे स्टेजेस दिखाए गए हैं, स्टेजेस ऑफ अ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये पहले बच्चा इन्फेंसी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जब वो इन्फेंसी में होता है तो ट्रस्ट कभी होती है, कभी मिसट्रस्ट के लिए समझ नहीं पाता है। फिर आ जाता है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी बाद में आएगी। उसके बाद आपका आ जाता है चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। जब वो चाइल्डहुड में आता है तो किसी चीज से उसको शर्म भी लगती है, किसी चीज के लिए इसको डाउट भी होती है। फिर स्कूल इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, फिर एडोलेंसेस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, फिर आता है यंग एडल्टहुड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और लास्ट ये मिडिल एडल्टहुड जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेजनेशन। ये सारे स्टेजेस दिए गए हैं चाइल्डहुड के। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी 5 मिनट जरूर अपने क्लासरूम में जब भी जाते हो तो 5 मिनट अपने बच्चों के लिए हर क्लासरूम से निकाल लें, और जिस भी क्लासरूम में जाते हो मोटिवेशनल 5 मिनट्स के लिए मोटिवेशनल जरूर दें, क्योंकि ये जब चाइल्डहुड से बच्चा एडोलेंस की तरफ बढ़ता है तो उसकी गतिविधियां अलग हो जाती है, बहुत सारे चेंजेस उसमें आने लगते हैं, उसका मेंटली डेवलपमेंट होने लगता है, उसके हार्मोनियल चेंजेस होने लगते हैं, उससे कुछ और चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। तो बच्चे को पनिश ना करके मोटिवेशन जरूर 5 मिनट करके दें, उसे समझाएं। डेवलपमेंट होनी वो गलत नहीं है, लेकिन हम अपने दिमाग को कहाँ ले जाएं, डेवलपमेंट की दिशाएं कैसी होनी चाहिए जिससे कि हमारा समाज भी स्वच्छ हो, हमारा खुद चरित्र भी स्वच्छ हो, क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र तभी स्वच्छ होगा जब उसका समाज, उसका देश, उसका राज्य जब स्वच्छ होगा, तभी किसी भी कोई भी राष्ट्र स्वच्छ होता है, कोई भी देश स्वच्छ होता है। और ये स्वच्छ तभी हो सकता है जब कोई भी ये हमारा जो बच्चा है, दे ऑल आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, सारे हमारे भारत के भविष्य हैं, और हम अपने भारत भविष्य को जिस तरह से मोल्ड करेंगे उस तरह से मोल्ड होगा। इसीलिए आप सभी यहाँ पे टीचर हैं, जिम्मेदार हैं, फ्यूचर के शेपर हैं आप लोग जैसा जिस रूप में चाइल्ड्स माइंड इज जस्ट लाइक अ स्लेट, बच्चे का दिमाग एक स्लेट के समान है, आप जिस पर जो कुछ चाहे जो चाहे वो लिख सकते हैं। आप लोग उसके दिमाग पे ऐसी चीज डालें, ऐसी चीज अगर हम बार बार उसे अपने महापुरुषों के बारे में जब बताएंगे तो वो जरूर उस पर अनुसरण करेंगे। तो हम अपने बच्चों के दिमाग में क्यों ना वो चीज भी डालें जो कि हमारे देश को बदल दे, हमारे राष्ट्र को बदल दे, और हमारे समाज को बदल दे। Okay, thank you for watching me and listening me. Thank you, teachers. If you have any doubt, any question, then you can ask to me. Any question do you have? Do you have, teacher? Do you have any questions? No, ma'am. No, ma'am. कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. Okay, then thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
Any question? Anybody? Do you have any questions? दिनकर सर, नाउ आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करना तो मैं पूछती हूँ. एडोलेंस का एज क्या है सर? एडोलेंसेंस का एज क्या है? बच्चे के स्टेजेस जो है उसमें क्या एज बताए थे हमने? एडोलेसेंस का क्या एज था? दिनकर सर बता सकते हैं? Anybody can say? 13 to ma'am, 13 to 25. 13 to 18, ma'am. 13 to 19. 13 to Yeah. 9. 13 to 19. Adolescence is the teenagers. You can also say teenagers age. Okay. Good. Yeah, At least 13 to 19 years. Anybody can say the childhood age? Childhood age, can you say? Anybody can? कोई लोग बता सकते हैं चाइल्ड में क्या एज, उसकी क्या एज बार है? Three to 7 years. चाइल्डहुड की एज है 7 to 12 years. इन्फेंसी एज हो गया ना, वो 0 to 6 years इन्फेंसी एज होती है. इन्फेंसी डेवलपमेंट में वो आती है. और चाइल्डहुड की होती है 7 to 12. Okay, thank you so much. Once again, thanks for watching and listening me. Thank you, teachers. Thank you, ma'am. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you. Okay. अच्छा, ये आइटम टेस्ट वाला ज्यादा होगा भी नहीं, अपनों से उठा के ट्रेन में ला सकते ला करके आराम से टेस्ट कर. श्याम सर, खत्म करेंगे सेशन? हाँ मैम, खत्म कर रहे हैं. इसमें जो भी आपको रंग पेट वाला है ना, सब लगभग आधा से ज्यादा